हाय गाइस, आई एम बैक विद अनदर लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वर्ड्स जिनको आपको अपनी वोकैबुलरी में फटाफट से ऐड कर लेना है। वर्ड्स को हम बिल्कुल चुटकियों में याद करने वाले हैं, बिल्कुल रटाफिकेशन नहीं होने वाला। वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रीफिक्स, सफिक्स एंड रूट वर्ड्स इन वर्ड्स को बनाने के लिए यूज करे गए हैं। वी आर गोइंग टू ओनली अंडरस्टैंड दीज वर्ड एंड रिमेंबर, नॉट गोइंग टू डू द रटाफिकेशन। तो जब भी आप इन वर्ड्स को कहीं यूज करेंगे, यू कैन ईजिली प्ले अराउंड विद दीज वर्ड। वॉच द वीडियो टिल एंड, क्योंकि लास्ट में आपको मिलने वाली है एक बोनस शॉर्ट स्टोरी एंड एक्सरसाइज, जिसकी वजह से आप इन वर्ड्स को हमेशा के लिए आपके दिमाग में अच्छे से रजिस्टर कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर रूट वर्ड्स एंड प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस। तो कौन कौन से वर्ड्स हमको इसमें कौन कौन से सफिक्स हैं यहाँ पे। सबसे पहला एट, वर्ब सफिक्स है। अनदर थिंग इज, एट जो है वो सिर्फ वर्ब सफिक्स नहीं है, ये एडजेक्टिव और नाउन के एंड में भी आता है, बट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन वी आर यूजिंग इट एज अ वर्ब सफिक्स। जब जो वर्ब होता है जिसके लास्ट में एट आता है, उसको जब हम नाउन में कन्वर्ट करते हैं, देन वी यूज ION एज अ सफिक्स। OUS एडजेक्टिव सफिक्स है एंड ऑल्सो इट कैन बी यूज समटाइम टू फॉर नाउन ऑल्सो। इक्वेस या फिर इक्वेस जो है वो रूट वर्ड है, लेकिन जब हम उसको इंग्लिश में यूज़ करते हैं तो उसकी जो स्पेलिंग होती है वो EQU हो जाती है, जिसका मतलब है इक्वल यानी कि बराबर। MB प्रीफिक्स है जिसका मतलब है बोथ यानी कि दोनों। वॉक्स एंड वॉइसी का मतलब होता है आवाज़ यानी कि वॉइस। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द थार एकेडमी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। सपोर्ट करिए मुझे ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाते रहूं। ऑल्सो यू कैन कंटिन्यू इम्प्रूविंग योर इंग्लिश हर दिन बिना एक्चुअली पुटिंग एनी हार्ड वर्क। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है इक्विवोकेट। इक्विवोकेट बना है इक्वी यानी कि बराबर, वॉइसी यानी कि वॉइस। इक्विवोकेट। एट जो हमारा सफिक्स है एंड हियर इट इज एक्टिंग एज अ वर्ब। ठीक है, नॉट द सफिक्स, दिस वर्ड इज एक्टिंग एज अ वर्ब। ठीक है, तो इक्वी बराबर आप टोन में बात करना, जिसकी वजह से क्या होता है, एम्बिग्युअस लैंग्वेज बनती है। और वो किस लिए हम यूज़ करते हैं ये वर्ड को, हम किसी सच्चाई को छुपाने के लिए हम गोलमोल जब बातें करते हैं तो उसको बोलते हैं इक्विवोकेट, अवॉइडिंग कमिटिंग वन सेल्फ। तो गोलमोल बातों करने को इक्विवोकेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वंस a reporter asked her she's planning to join politics, she tried to equivocate her future plans। वो इस तरीके से गोलमोल बात कर गई कि उसको फ्यूचर प्लान्स क्या है पता ही नहीं चला। एम्बिगुअस कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया ताकि वो उसकी जो सच्चाई है वो छुप जाए। जब हम जो हमारा वर्ब जो एंड करता है ATE सफिक्स से, उसको जब हम बनाते हैं नाउन, तो लास्ट में हमारा जो सफिक्स ऐड करते हैं वो होता है ION। तो दिस इज नाउन फॉर्म ऑफ इट। एंड जब ING हम ऐड कर लेंगे, देन इट विल बिकम द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ इक्विवोकेट। इक्विवोकल, अगेन हमारा सेम जो हमारा रूट वर्ड है, इक्वी से इक्वल एंड वॉइसी से ही बना है, लेकिन जब लास्ट में हमारा कल आ जाता है तो इट इज़ एन एडजेक्टिव। लेकिन जब हमेशा याद रखिए, जब आपका सफिक्स कल होगा CAL, मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बिहेव एज एडजेक्टिव, बट सम टाइम इट कैन बी अ एक्सेप्शनल केसेस, इट कैन बी अ नाउन ऑल्सो। ठीक है, इसका मतलब होगा गोलमोल। तो किसी भी चीज़ के कोई भी चीज़ को गोलमोल कर देना। ठीक है, not clear and seeming to have two opposite meaning and confusing and able to be understood in two different ways। आप किसी भी तरीके से उसको ले सकते हैं, लेकिन ये एक नेगेटिव सेंस में, मैं आपको आगे भी बताऊंगी कि दिस इज क्रिएटिंग कन्फ्यूजन। ठीक है, किसी चीज़ को छुपाने के लिए जब हम बात करते हैं तो इक्विवोकल हम वहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर इक्विवोकल आंसर मेड पारुल फ्यूरियस। उसका जो इक्विवोकल आंसर था नॉट क्लियर और दो अलग अलग मीनिंग। ठीक है, इस तरीके से वो गोलमोल जब उसने आंसर दिया तो उसने पारुल को फ्यूरियस कर दिया, उसको गुस्सा दिला दिया। अनइक्विवोकल, हमारा जो नेगेटिव है अनइक्विवोकल, कि जो अस्पष्ट था अब उसको स्पष्ट कर दिया। इक्विवोकल अस्पष्ट है, अनइक्विवोकल स्पष्टता क्रिएट कर देना। इट इज़ अगेन जो हमारा जो लास्ट में CAL है, इट इज़ एन एडजेक्टिव सफिक्स, लेकिन समटाइम एज आई टोल्ड यू कि वो एज अ एक नाउन क्रिएट करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है।
लीविंग नो डाउट एंड अनएम्बिगुअस, जैसे इक्विवोकल एम्बिग्विटी क्रिएट करता है, अनइक्विवोकल जो होता है वो कोई डाउट नहीं, स्पष्टता ला देता है, अनएम्बिगुअस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी सेज शी कैन ओनली वर्क विद हर फॉर सोशल कॉजेज when she is unequivocal about her future plans to not join politics। वो जब क्लियर होगी, जब वो स्पष्टता ला देगी कि वो पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन करने वाली, तभी वो उसके साथ में सोशल कॉजेज के लिए काम करेगी। अनइक्विवोकली, जब लास्ट में हमारा एल वाई ऐड कर देते, इट इज अ एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब सफिक्स, ये हमारा एडवर्ब फॉर्म है अनइक्विवोकल का। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस हमारा बना है एम्बी प्रीफिक्स बोथ, दोनों तरीके से। ओयूएस जो हमारा सफिक्स है, इट इज एन एडजेक्टिव सफिक्स एंड इट कैन समटाइम क्रिएट नाउन ऑल्सो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल हमको बताएगा कि ये एक एडजेक्टिव को दर्शाता है, ठीक है। समटाइम इट कैन बी अ नाउन ऑल्सो। तो एम्बिगुअस भी अस्पष्ट है, यहाँ पे अनइक्विवोकल अस्पष्टता एम्बिग्विटी क्रिएट करा था, एम्बिगुअस जो है वो भी अस्पष्ट है, लेकिन दोनों में स्लाइट डिफरेंस है, वो मैं बताऊंगी अभी। अनएम्बिगुअस क्या होता है? हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज़ ऑलवेज बीन एम्बिगुअस फॉर पीपल अराउंड वाई नेहा सपोर्ट्स वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। वो हमेशा दुविधा जनक रहा है लोगों के लिए कि क्यों नेहा जो वीकर सेक्शन है उसको सपोर्ट करती है। अब बात करेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विवोकल एंड एम्बिगुअस। जब हम बात करेंगे इक्विवोकल और एम्बिगुअस दोनों के दोनों कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, लेकिन जब इक्विवोकल की बात करी जाएगी, ये वर्ड यूज़ किया जाता है जब आप कोई चीज़ को छुपाने के लिए, डिसऑनेस्टी, डिसेप्शन क्रिएट करने के लिए यूज़ करेंगे तो अनइक्विवोकल होगा। लेकिन कोई आपका उसके बहुत आपने कोई आंसर दिया जिसके बहुत सारे मीनिंग कोई निकाल सकता है, बट नॉट नेसेसरली वो डिसऑनेस्टी को रिप्रेजेंट करा या डिसऑनेस्टी को या डेलिबरेटली किसी को मिसलीड करने के लिए जब यूज़ करा, ऐसा नहीं होगा एम्बिगुअस में। तो जो बेसिक कोनोटेशन है इक्विवोकल का वो नेगेटिव है, अनलाइक एम्बिगुअस में ऐसा नहीं है। ये अनइंटेंशनल अस्पष्टता ला सकता है, लेकिन इक्विवोकल जानबूझ के डिसीव करने के लिए किसी को या फिर उस डिसऑनेस्ट चीज़ को दर्शाने के लिए हम इक्विवोकल का इस्तेमाल करते हैं। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इक्विवोकल एंड एम्बिगुअस। जब हम एम्बिगुअस का जो नाउन फॉर्म देखेंगे वो होगा एम्बिग्विटी। फॉर एग्जाम्पल, द एम्बिग्विटी इंक्रीजेज व्हेन पीपल सी देर इज़ नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम हर फैमिली साइड। एम्बिग्विटी जो अस्पष्टता है वो और बढ़ जाती है जब वो लोग देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है उसकी फैमिली की साइड से। नाउ इट्स टाइम फॉर शॉर्ट स्टोरी। इट इज़ कंटिन्यूएशन, जो हमारा प्रीवियस पार्ट 1 है उसकी कंटिन्यूएशन में स्टोरी है, ठीक है। इट हैज़ ऑलवेज बीन एम्बिगुअस, ये हमेशा से एम्बिगुअस रहा है, दुविधाजनक रहा है। फॉर पीपल अराउंड, क्यों क्या एम्बिगुअस रहा है कि क्यों नेहा सपोर्ट करती वीकर सेक्शन को, जबकि नेहा हरसेल्फ बिलोंग्स टू अ रिच एंड इन्फ्लुएंशियल फैमिली। जब वो खुद एक अमीर और इन्फ्लुएंशियल फैमिली को बिलोंग करती, तो वो क्यों एक वीकर सेक्शन को सपोर्ट करती है, क्यों करती है नेहा। द एम्बिग्विटी इंक्रीजेज, जो अस्पष्टता है वो और बढ़ जाती है जब लोग देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं ले रहा उसकी फैमिली में कि क्यों वो वीकर सेक्शन को सपोर्ट करे, जबकि उसके पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब पैसा सब कुछ है। व्हेन वंस अ रिपोर्टर आस्क्ड हर शी इज़ प्लानिंग टू जॉइन पॉलिटिक्स, जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहती, क्योंकि हमने जनरली देखा है कि लोग जब पॉलिटिक्स में फ्यूचर में जाने की कोशिश करते हैं तो पहले से वो अपनी एक इमेज क्रिएशन चालू कर देते हैं। तो इसलिए एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप तो अमीर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन वाई आर यू supporting the weaker section। Then नेहा tried to equivocate her future plans। equivocate का जैसे अभी हमने बात करा कि वो गोलमोल आंसर दे दिया उसने कि उसका एक्चुअली में फ्यूचर प्लान क्या है। हर इक्विवोकल आंसर, इक्विवोकल क्या नेगेटिव यहाँ पे कोनोटेशन में था। रिमेंबर अभी मैंने आपको बताया कि ये जानबूझ के आपके जो इरादे हैं उनको छुपाने के लिए, डिसेप्शन क्रिएट करने के लिए, डिसऑनेस्टी क्रिएट करने के लिए, उस तरीके से ये यूज़ किया जाता है।
तो उसका जो इक्विवोकल आंसर था, जो पारुल को पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से वो गुस्सा हो गई। फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड पारुल उससे, नेहा से डिस्टेंस क्रिएट करके रखती है। वो उसके साथ में मिलके सोशल कॉजेज़ को डील नहीं करती है। जो सोसाइटी को सपोर्ट करने के लिए उसका जो काम था, उसको नहीं करती उसके साथ में मिलके, ठीक है? शी सेज, हु? पारुल सेज शी कैन ओनली वर्क विद हर, with whom? Neha, for social causes when she be unequivocal about her future plan of not joining the politics। जब वो बहुत क्लियरली अपने जो प्लान्स है वो बता देती है, क्लियरली स्पष्ट तरीके से, कि वो पॉलिटिक्स वगैरह के कोई उसका एजेंडा नहीं है ये सब करने का, वो सच में ऐसा करना चाहती है, सच में लोगों की मदद करना चाहती है, अनइक्विवोकल हो जाएगी अपनी, स्पष्ट हो जाएगी अपने फ्यूचर प्लान्स के कि वो पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन करने वाली है जब तक वो उसके साथ में, जब ही वो उसके साथ में काम करेगी। शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू बी पार्ट ऑफ नेहाज पॉलिटिकल एजेंडा। अगर उसका फ्यूचर में पॉलिटिशियन बनने का कोई इरादा है, तो जो पारुल है उसका कोई इरादा नहीं है कि उसके पॉलिटिकल एजेंडे को सपोर्ट करने का। सो नाउ आफ्टर नोइंग कि कौन से रूट वर्ड है, प्रीफिक्स सफिक्स हमने यूज़ करे हैं, एंड एक ब्यूटीफुल से शॉर्ट स्टोरी भी समझ लेने के बाद में इट इज़ रियली टाइम कि आप एक बार बैठ के अपने सारे वर्ड्स को रिवाइज करें, एंड इन द कमेंट सेक्शन यू हैव टू राइट डाउन, क्योंकि लिखने से ही आपको और अच्छे से याद हो जाएंगी चीज़ें। तो आपको मीनिंग लिखने हैं, एग्जाम्पल सेंटेंस आप खुद बनाइए और कमेंट सेक्शन में लिखिए, इन सब के एग्जाम्पल सेंटेंस बनाइए। ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो रूट वर्ड प्रीफिक्स सफिक्स हमने सीखे हैं, आप उनके मीनिंग को भी रिविजन करिए, सो दैट इट विल अच्छे से आपके दिमाग में वो रजिस्टर हो जाए। सो दैट्स इट गाइस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और किसी भी तरीके से हेल्पफुल था, आपकी कोई भी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हुई है, तो डेफिनेटली आप भी मेरे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं जस्ट बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल, ऑल्सो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। चलिए वापस से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग एंड कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।